क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? बीजान ने बातचीत के लिए बुलाया, कोई थानेदार ने तो पूछगछ के लिए नहीं बुलवा लिया आपको? फजूल बातें मत करो। किसी थानेदार की इतनी जरूरत नहीं है कि वलीद खान से पूछगिछ करें। इस रियासत के सारे थानेदार हमारी मर्जी से लगते हैं। अच्छा, इसीलिए आप रात के 2 बजे भी इस तरह जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही? जिस एक्सीडेंट को हम हादसा समझते थे, पुलिस उसे कत्ल कह रही है। पुलिस कहती है हाशिम खान का कत्ल किया गया है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इस इलाके के सब पुलिस वाले तो आपके अपने आदमी हैं। मसला सिर्फ उस डीएसपी का है, और हाशिम खान उसका दोस्त भी था। खैर, अब वो कितनी मर्जी इंक्वायरी करता फिरे, कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि आपके रास्ते का कांटा तो साफ हो चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाशिम खान के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को है। आपका रास्ता आसान हो गया है। कैसी बातें कर रही हो तुम फरजाना? हम हाशिम खान का कत्ल अपने फायदे के लिए करेंगे, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। कुछ भी था, हाशिम खान हमारा भाई था, और क्या मैं अपने भाई का कत्ल करूंगा? अच्छा, तो आपको अपने भाई के मरने का अगर इतना अफसोस है, तो आप पुलिस वालों के साथ मिलकर उसके कातलों को ढूंढने में मदद क्यों नहीं कर रहे? पता है, मुझे पता है क्या करना है मुझको। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके सो जाओ। जान जी, आपको इस तरह परेशान देखकर क्या आपकी शरीके हयात को नींद आ जाएगी? दिमाग मत खाओ, फिल्मी डायलॉग मत बोलो, जाओ जाओ। आपके लिए एक बहुत अच्छा मशवरा है मेरे पास, अगर आप बुरा ना मनाए तो। बोले बगैर जाओगी तो नहीं? बोलो। बीजान ने आपके कंधे पर रखकर जो बंदूक चला दी है, उससे उनका निशाना तो खता हो चुका है, लेकिन अब उनका अगला निशाना आप भी बन सकते हैं, लिहाजा अपने हाथ पैर जरा सोच समझ कर चलाइएगा। जवाब भी सुनती जाओ। वलीद खान इतना बेवकूफ नहीं है। मेरी बात याद रखना फरजाना, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब इस रियासत की मालिक बीजान हमारा हुक्म ऐसे मानेगी जैसे एक गुलाम अपने आका का मानता है। हमारी ये बात याद रखना फरजाना। जाओ।